हेलो दोस्तों, तो बढ़ते हैं इस सीरीज के 5th एपिसोड की तरफ। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर देना। एपिसोड की शुरुआत बिल्कुल उसी सीन से होती है जहां नोआन ने बताया कि हम दोनों बिजनेस पार्टनर्स हैं। इस पर जाओली हंसते हुए कहने लगी कि मुझे पता था तुम दोनों की फेक मैरिज है, लेकिन फिर भी तुम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हो। खैर, जोंगशिंग ने बताया कि सीरियस मैटर पर बात करो, जिस पर जाओली कहने लगी कि इन कॉन्ट्रैक्ट पेपर से कुछ भी नहीं होगा, हमें उस केस का कोई विटनेस ढूंढना होगा, तभी हम अपना अगला कदम उठा सकते हैं। लेकिन अगर ये केस खुलेगा तो इससे शिया ग्रुप को भी नुकसान हो सकता है। नोआन, तुम्हारा इस बारे में क्या ख्याल है? नेक्स्ट सीन में घर आकर जब नोआन ने मेंगजी से ज़ूटेंग ग्रुप का जिक्र किया तो वो काफी ज्यादा परेशान हो जाता है और नोआन के जाने के बाद वो सोच रहा था कि तुम कितनी कंफ्यूज हो गई हो, अब तुम्हें शिया ग्रुप की भी फिक्र नहीं रही। दूसरी तरफ जोंगशिंग को अभी भी यही बात खटक रही थी कि नोआन ने मुझे अपना हस्बैंड कहने के बजाय बिजनेस पार्टनर क्यों कहा। तब तक नोआन भी उसके सामने आ गई थी। वो तो बहुत फ्रेश मूड में होकर इसे अपने पास बुला रही थी। जोंगशिंग को गुस्सा जरूर था, मगर फिर भी उसकी बात को फॉलो करता रहा। जब नोआन ने उसे कहा कि अपनी शर्ट उतारो, जोंगशिंग बोला कि क्यों उतारूं, तुमने ही तो कहा था कि हम दोनों बिजनेस पार्टनर्स हैं, तो भला मैं तुम्हारी ये बात क्यों मानूं। लेकिन इसके बावजूद भी वो अपनी शर्ट उतारना शुरू कर देता है। साथ ही उसने अपना फेस टर्न कर लिया था। इधर नोआन उसे बैक से हग कर देती है और शर्ट उतारने में उसकी हेल्प करने लगी। जहाँ जोंगशिंग को गुस्सा था, वही नोआन उसे सेड्यूस कर रही होती है और देखते ही देखते दोनों रोमांटिक मूड में आ गए। जोंगशिंग उसे कहता है कि प्लीज मुझे कभी भी छोड़कर मत जाना, जो कहकर वो उसे किस करना शुरू कर देता है। नेक्स्ट सीन में यांतु मेंगजी से मिलने के लिए आया था और उसे पूछता है कि क्या तुम्हें ज़ूटेंग ग्रुप याद है, जिसे शिया ग्रुप ने खुद में ब्लेंड कर लिया था। अब उसका यंग मास्टर वापस आ गया है। उस केस में मेंग फैमिली भी इन्वॉल्व थी। इस पर मेंगजी कहने लगा, लेकिन आप ये सब कुछ मुझे क्यों बता रहे हैं? आप जानते हैं कि अब मैं मेंग फैमिली का हिस्सा नहीं। यांतु बोला, मगर नोआन तो तुम्हारी बहनों की तरह है, तुम्हें शिया ग्रुप की फिक्र तो होगी ना, कम से कम उसकी खातिर ही। मेंगजी ने उसे बीच में रोक दिया कि सिर्फ बहन। और यांतु बोला कि आखिर तुम चाहते क्या हो, मुझे सीधा सीधा बताओ। जिस पर मेंगजी बोला कि आपसे बेहतर कौन जानता है कि मैं क्या चाहता हूँ। यांतु की स्माइल बता रही थी कि वो भी अच्छे से जानता है। इसके बाद अगली सुबह का सीन दिखाया गया, जहाँ मेंगजी नोआन से बात करना चाह रहा था। इन शॉर्ट वो उसे अपने पास रोकना चाहता है, लेकिन नोआन कहीं जाने के लिए काफी ज्यादा जल्दी में थी। उसकी बात भी नहीं सुनी। वो कहती है कि अभी मैं बहुत ज्यादा जल्दी में हूँ, अगर आपको बुरा ना लगे तो मैं वापस आकर आपकी बात सुन लूंगी। जो कहकर वो चली गई और मेंगजी को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि नोआन और जोंगशिंग डेट पर आए थे, मगर दोनों ही खामोश बैठे थे, किसी का भी कोई रिएक्शन नहीं होता। अब जोंगशिंग रोमियो को मैसेज करते हुए कहता है कि तुम्हारे कहने पर मैंने ये आउटफिट पहना, इसके लिए गिफ्ट लाया, मगर इसने कोई भी रिएक्शन नहीं दिया। दूसरी तरफ नोआन भी मैसेज पर जूलिया से यही सवाल पूछ रही थी कि तुम्हारे कहने पर मैंने ये आउटफिट पहना, मगर इसका कोई भी रिएक्शन नहीं है। खैर, अब वो दोनों आपस में ही इधर उधर की बातें करने लगे और जोंगशिंग को लगा कि नोआन को भूख लगी है, तो उसे कहता है कि क्यों ना हम दोनों खाने चले। नोआन ने सर्च किया तो करीब में ही हॉटपॉट रेस्टोरेंट था, मगर वो जानती थी कि जोंगशिंग को उबलते हुए पानी से कुछ होने लगता है, तो उसने मना कर दिया कि नहीं, यहाँ पर नहीं जाना। लेकिन जोंगशिंग बोला कि तुम मना क्यों कर रही हो, हम जरूर जाएंगे, और उसका हाथ पकड़ते हुए वहाँ से ले गया। दूसरी तरफ रोमियो और जूलिया को रोमांस करते हुए दिखाया जाता है। वहीं पर वो दोनों भी इंटर हो गए कि यही जगह थी ना जो तुम बता रही थी। अचानक से इन दोनों को यहाँ पर देखकर हैरान हो जाते हैं और फिर अपनी ड्रेसिंग देख के, जो कि बिल्कुल सेम थी। खैर, चारों साथ ही खाना खाने के लिए बैठ गए थे और इसके बाद कंपनी की बातों को डिस्कस करने लगे। जूलिया ने बताया कि मिस्टर यांतु जानबूझकर हमारी कंपनी को डाउन करना चाहते हैं। नोआन बोली कि जहाँ तक मुझे लगता है वो बस बहुत सारे पैसों के साथ अब्रॉड भागना चाहता है, मगर मैं उसे इस मकसद में कामयाब होने नहीं दूंगी। मुझे इस बात का भी पूरा यकीन है कि ज़ूटेंग ग्रुप के इसमें भी उसी का हाथ होगा। तब तक हॉटपॉट भी आ गया था और यहाँ उबलते हुए पानी को देखकर जोंगशिंग को दोबारा से कुछ होना शुरू हो जाता है। नोआन ने जैसे ही नोटिस किया कि जोंगशिंग कुछ बेटर फील नहीं कर रहा, तो वो इन दोनों से कहती है कि आप दोनों खाना खाओ, शायद हमें अब जाना चाहिए। जोंगशिंग को अपने साथ ले गई। इधर जूलिया भी हैरान थी। रोमियो लगी कि इसे क्या हुआ, जिस पर उसने बताया कि कुछ बड़ा नहीं, इसे बस एलर्जी है। इधर नोआन जोंगशिंग से पूछ रही थी कि जब तुम्हें पता है कि तुम्हें उबलते हुए पानी को देखकर कुछ होने लगता है, तो फिर तुम हॉटपॉट के लिए राजी ही क्यों हुए। जोंगशिंग ने बताया, क्योंकि मैं कभी भी तुम्हें ये बात फील नहीं कराना चाहता कि मैं डरपोक इंसान हूँ या तुम्हें प्रोटेक्ट नहीं कर सकता। नोआन बोली कि मेरी नजर में तुमसे ज्यादा ब्रेवेस्ट और कोई भी नहीं है, लेकिन मैं नहीं चाहती कि तुम्हारी कमजोरी का फायदा उठाकर कोई भी तुम्हें हर्ट करे, इसलिए मैं तुम्हें हील करना चाहती हूँ। ये कहने के बाद वो
जोंगशिंग को अपने साथ हॉट स्प्रिंग बाथ दिलाने के लिए ले आई थी। जोंगशिंग ने देखते साथ ही मना कर दिया कि नहीं, मुझसे नहीं हो पाएगा। नोआन ने अपनी अपर शर्ट उतार दी और उससे पूछने लगी कि क्या तुम मेरे साथ भी यहाँ पर नहीं रहना चाहते। उसे देखकर अब जोंगशिंग भी एक स्माइल करता है और डोर भी क्लोज कर दिया। आफ्टर दैट जोंगशिंग उसकी बेली पर टाइटू बना रहा था, जबकि नोआन उसे अपनी मॉम की बात करती रही कि एक एक्सीडेंट में उनके फीट का बोन फ्रैक्चर हो गया था, जिसके बाद वो कभी भी हील्स नहीं पहन पाई। जोंगशिंग को याद आया कि जिस लेडी को मैंने उस वक्त देखा था उसने हील्स पहन रखी थी, और इस पर नोआन बोली कि अब तुम समझे कि वो मेरी मॉम नहीं थी। जोंगशिंग ने भी उससे सॉरी की कि मैंने तुम्हारी मॉम पर शक कर लिया था, जबकि नोआन कहती है कि कोई बात नहीं, हम दोनों ही विक्टिम्स हैं। इसके बाद वो बहुत प्यार से नोआन को किस करता है और हॉट स्प्रिंग बाथ में इन दोनों का रोमांस शुरू हो गया था। इन दोनों का ये रोमांटिक सीन मैंगजी भी फोन पर देख रहा होता है, जो देखकर उसे काफी ज्यादा गुस्सा आ गया था और उसे समझ नहीं आती कि नोआन को कैसे हासिल किया जाए। जबकि उन दोनों का रोमांस रूम में भी आकर चलता रहा। आखिर वो दोनों हस्बैंड वाइफ थे और अब तो एक दूसरे से प्यार भी करते हैं। नेक्स्ट सीन में यांतु को दिखाया गया, जो उस सेफ को ओपन करके कॉन्ट्रैक्ट पेपर्स ढूंढ रहा था। तभी पीछे से जाओली पहुंच आई और वो पेपर्स दिखाते हुए कहने लगी कि क्या तुम ये ढूंढ रहे हो। वो भी इसे हैरानी से देखते हुए कहता है कि तुम कौन हो और ये पेपर्स तुम्हारे पास कैसे आए, जिस पर जाओली ने बताया कि मैं आपकी बेटी यीरान। और कौन? यांतु खुश होने के साथ साथ हैरान भी हो जाता है कि यीरान तुम अभी तक जिंदा हो, पर वो कैसे, जिस पर ये कहने लगी कि ये तो आप ही गेस करो। अगर मैं अपनी जान बचाने के लिए नोआन का यूज कर सकती हूँ तो क्या किसी और का नहीं कर सकती। खैर छोड़ो ना, पुरानी बातें हैं, हम मेन इशू पर बात करते हैं। उन दोनों बेवकूफों को तो पता तक नहीं कि जो कॉन्ट्रैक्ट पेपर्स हासिल करने के लिए उन दोनों ने इतनी मेहनत की वो अब मेरे हाथों में है। इस पर यांतु बोला कि तुम बताओ तुम चाहती क्या हो। यीरान बोली कि मुझे नोआन के सारे शेयर्स चाहिए और आपके भी मुझे हाफ शेयर्स चाहिए। मत भूलो कि आपकी लाइफ लाइन अब मेरे हाथों में है। यांतु को बहुत ज्यादा गुस्सा आ गया था और उसे मारने ही लगता है। इधर यीरान बोली कि ये वाली गलती मत करना क्योंकि मेरा फेस बहुत एक्सपेंसिव है। गुस्सा उतारना है तो किसी और चीज पर उतारो, जो कहकर वो चली गई। नेक्स्ट सीन अगली सुबह का दिखाया गया। कंपनी में हलचल मच गई थी कि हमारी बॉस टीवी पर आ रही है, लेकिन जब जूलिया ने देखा तो सारी न्यूज नोआन के अगेंस्ट थी। जल्दी से नोआन को भी कॉल करके बताया और जब उसने देखा तो न्यूज यही चल रही थी कि शिया ग्रुप की सीईओ ने अपने फियांसी को छोड़कर किसी और से शादी कर ली है, वो भी सिर्फ इसलिए कि वो लड़का डिसेबल हो चुका। यहाँ पर काफी सारे रिपोर्टर्स भी आ गए थे जो उसे यही सवाल कर रहे थे कि आखिर आपने ऐसा क्यों किया। इसी दौरान जोंगशिंग उसे बचाने के लिए आया था और किसी भी तरह करके उसे वहाँ से ले गया। इसके बाद बोर्ड मेंबर्स नोआन को सीईओ की पोस्ट से रिजाइन करने के लिए कह रहे थे कि इस वक्त शिया ग्रुप जो कुछ भी फेस कर रही है वो सिर्फ तुम्हारी वजह से। नोआन बोली कि तुम लोगों ने कंपनी के लिए कभी कुछ किया ही नहीं और आज आराम से टांगे अड़ाने के लिए आ गए। कंपनी को यहाँ तक मेरी मॉम लेकर आई और जो भी मेरी वजह से हो रहा है मैं उसे ठीक कर लूंगी, लेकिन मेरी एक शर्त है कि अगर मैंने सब कुछ ठीक कर दिया तो इसके बाद तुम लोगों में से कोई भी कंपनी के मामले में टांग नहीं अड़ाएगा। वो दोनों भी ईगो में आकर शर्त मान लेते हैं कि ठीक है, हम भी देखते हैं तुम सब कुछ कैसे ठीक करती हो। इसके बाद नोआन तो वहाँ से चली गई। वही जोंगशिंग उसे आते हुए देखकर हक कर देता है और काम डाउन करने लगा कि तुम फिक्र नहीं करो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। तब तक पीछे से मैंगजी भी पहुँच आया, जो नोआन को बता रहा था कि क्यों ना मैं रिपोर्टर्स के सामने इस बात को एक्सेप्ट कर लूं कि तुम दोनों ने शादी मेरी वजह से की, मुझे प्रोटेक्ट करने के लिए, और ये एक फेक मैरिज है। जोंगशिंग बोला कि क्या मतलब, तुम क्या कहना चाहते हो कि जब ये मैरिज खत्म हो जाएगी तो नोआन दोबारा तुमसे शादी कर लेगी? ये तुमने अच्छा प्लान बनाया है या फिर अपनी चॉइस बता रहे हो? चलो नोआन, बाहर रिपोर्टर्स हमारा वेट कर रहे हैं। इसके बाद दोनों रिपोर्टर्स के सामने आते हैं और नोआन से रिपोर्टर्स ने वही वाले सवाल किए, जिस पर नोआन ने बताया कि वो मेरी मॉम की एक ख्वाहिश थी कि मैं मैंगजी से शादी करूं, लेकिन मेरे लिए वो हमेशा मेरे भाइयों की तरह है और मैंने कभी भी ऐसा नहीं सोचा कि मैं उससे शादी करूंगी। हाँ, मैंने जोंगशिंग से फेक मैरिज की क्योंकि उस वक्त मेरी कंपनी को बचाने के लिए मेरे पास सिर्फ यही रास्ता था, लेकिन जोंगशिंग के साथ रहने के बाद मुझे फील हुआ कि जिस लाइफ पार्टनर को मैं बहुत टाइम से ढूंढ रही थी वो सिर्फ जोंगशिंग ही हो सकता है। इससे पहले कि ये उसे प्रपोज करती, जोंगशिंग बोला कि मिस नोआन, मैं आपसे रियल में शादी करना चाहता हूँ, क्या आप मुझसे शादी करोगी? नोआन ने भी शादी के लिए हाँ कहा, साथ ही उसे हक कर देती है। इधर रिपोर्टर्स के लिए ये सीन काफी ज्यादा रोमांटिक था और बहुत अच्छे से इसे कैप्चर करने लगे, बल्कि इन दोनों को अप्रिशिएट भी कर रहे थे। मैंगजी को देखकर काफी ज्यादा बुरा लगा। इसके बाद नेक्स्ट सीन में यांतु जोंगशिंग को उसके पुराने नाम जोंगशुआन से बुला लेता है कि तुमने कितनी सफाई से अपनी आइडेंटिटी को छुपा कर रखा, मगर फिर भी तुम पकड़े गए। इस पर जोंगशिंग बोला कि अच्छा है,
आपको मैं याद तो हूँ। जबकि यान्तु उसे कहता है कि अगर तुम भी अपने डैड की तरह नहीं मरना चाहते तो बेहतर होगा कि अपने हाथ और अपना मुंह बंद रखो। ये कहकर वो वहाँ से चला गया। नोआन ने भी उन्हें जाते हुए देखा और जोंगशिंग से पूछने लगी कि क्या हुआ, उसने तुम्हें कुछ कहा क्या? जोंगशिंग ने बताया कि उसे मेरी आइडेंटिटी पता चल गई है, मुझे तो लगता है कि इस केस में वो भी इन्वॉल्व होगा। इसी दौरान जूलिया ने नोआन को कॉल करके बताया कि जिन अकाउंट्स ने आपके अगेंस्ट मीडिया में इन्फॉर्मेशन लीक की थी वो मेंग फैमिली के हैं। ये सुनकर नोआन को फौरन से मेंगजी का ख्याल आया, जबकि दूसरी तरफ मेंगजी यान्तु के साथ था। यान्तु से कहता है कि मैंने सोचा नहीं था तुम इतने काम के आदमी होगे और तुम्हारे इतने रिसोर्सेज होंगे। मेंगजी बोला कि सोर्सेज तो मेरे पास बहुत है, लेकिन मुझे डर लगता है कि नोआन मुझसे नफरत ना करने लग जाए। और इस पर भी यान्तु उसे बताने लगा कि औरत हमेशा पैसे और पावर के पीछे भागती है। अगर तुम्हारे पास ये दो चीजें होंगी तो वो किसी को भी छोड़ देगी। जोंगशिंग भी क्या चीज है उसके लिए। चलो मैं तुम्हें किसी से इंट्रोड्यूस करवाता हूँ, अंदर आ जाओ प्लीज। तभी यीरन अंदर आ जाती है। मेंगजी उसे देखकर हैरान हो गया कि जाओली तुम? वो बोली कि हाँ मैं, ये वीडियो भी आपको मैंने ही शेयर की थी। मेंगजी अभी भी यही सोच रहा था कि ये हो क्या रहा है। दूसरी तरफ नोआन मेंगजी से मिलने के लिए आई थी, जबकि वो वहाँ पर नहीं होता तो कॉल करके पूछने लगी कि क्या तुम मेरे घर से चले गए हो। वो बोला कि नोआन मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ। इसके बाद नेक्स्ट सीन में नोआन उससे मिलने के लिए आई थी और साथ ही उसे पूछने लगी कि ये घर आपने कब लिया। मेंगजी ने बताया कि कॉलेज से ग्रेजुएशन के बाद लिया था। खैर मैं तुम्हें ये बताना चाहता हूँ कि तुम्हारी मॉम ने डेथ से पहले मेरे नाम एक लेटर लिखा था, ये रहा वो। नोआन ने पूछा कि ये लेटर आपको किसने और कब पहुँचाया। जैसे ही उसने इस लेटर को ओपन किया तो कहने लगी कि यकीनन ये मेरी मॉम की ही राइटिंग है। मुझे यकीन नहीं हो रहा कि मेरी मॉम ऐसे छोटे मोटे मजाक को इतना सीरियस कैसे ले सकती है। जबकि मेंगजी बोला कि शायद ये तुम्हारे लिए मजाक हो, मैंने कभी तुम्हें अपनी सिस्टर नहीं समझा। इसी दौरान जैसे ही नोआन ने पीछे मुड़कर देखा तो वो बहुत ज्यादा शॉक्ड हो गई, जैसे उसने कुछ देख लिया हो। और इसी के साथ हमारा ये वाला एपिसोड भी खत्म हुआ।